नमस्कार बच्चों, हमने एक वीडियो बनाया था पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए मेरे चैनल में। फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। एक जनश्रुति इतनी प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से मुख्य माने जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते, लेकिन इसमें विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य श्यापि स्थिति काल सूतराम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का भी जो स्थिति काल है, अर्थात वो कब से कब तक थे, ये भी स्पष्ट नहीं है, अच्छे से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधि धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसो। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन ये कवि रह चुके हैं। ठीक। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्। जो कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र नाटक है, उसके नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। स एव विक्रमादित्योपाधि धृतवान् यस्य सभारत्नेष्वेक कालिदास आसीत्। इसलिए वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो चंद्रगुप्त हैं, उनके द्वितीय चंद्रगुप्त के समय के ये सभारत्नों में से एक कालिदास माने जाते हैं। तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टाब्द प्रागासित, और उन राजा की स्थिति काल अर्थात जो जिस समय से जिस समय तक वो थे, उनके जो ख्रीष्टाब्द प्रकाशित वो ईस्वी से परे है, बहुत समय पहले का है। स एव स्थिति काल कविरपि सिद्ध्यति, और उसी समय का इन कवि को माना जाता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषय अपि नेकमत्यमस्ति। कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी अनेक मत माने जाते हैं। एतावान् कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। इस कवि की महिमा इतनी महान है, मतलब जो कवि है एतावान कविरस्य महिमास्ति यत् सर्वे, इन कवि की महिमा इतनी महान है कि जितने भी कवि है, अन्य कवि, वो इन्हें अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भव तम मन्यन्ते वंगवासिंश्च वंगदेशीयम। कश्मीरवासी जो विद्वान होते हैं वो इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, और जो बंगलावासी विद्वान हैं उन्हें बांग्लादेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्योपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जयिन्यां लब्ध जन्मासीत्। और जो इनके अलावा अन्य भी जो समीक्षक वर्ग है, ये ऐसा मानते हैं कि कालिदास का जन्म जो हुआ था वो उज्जैन में इन्होंने जन्म लिया था। उज्जयिनीं प्रति कवे सातिशयो अनुराग एतन्मत पुष्णाति। उज्जैन के प्रति कवि के अतिशय अनुराग अर्थात अथाह प्रेम के कारण ऐसा मत को पुष्टि दी जाती है। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते। और देश के स्थिति काल में कालिदास के कुल का स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को देखकर ऐसा तथ्य प्रतिपादित किया गया है और माना गया है कि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्त चासीत्, तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नास्ति। भावना से तो ये शिव भक्त थे, शिव के जो भक्त कहलाते हैं, शैव कहा जाता है, वो थे। लेकिन फिर भी किसी भी भावना धर्म के प्रति इनके मन में कोई भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामम तत् प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति।
और अपने इनका जो रघुवंश नाम का जो रचना है वो शिव भक्त होने के बावजूद भी उस रचना में भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को उदार मन से प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। कालिदासस्य जन्मवृत्तं सर्वथा अज्ञाना अंधकार छन्नमस्ति। कालिदास के जन्म के वृत्तांत में हमेशा उनके जन्म के वृत्तांत के बारे में सुनने से अंधकार जो होता है अज्ञान का वो छिन्न होता है। तद विषयी का अनेका जनश्रुतया लब्ध प्रसरा सन्ति किंतु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई है, फिर भी कभी भी इनके रचना को पढ़कर अपने मन में ईर्ष्या कलुषता की विषय नहीं आती है, बल्कि इनकी रचनाओं को पढ़ने से कल्पना का प्ररोह बढ़ता है, अर्थात कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इस बात को चिंतनीय करने योग्य है, ये चिंतनीय है इनका बात।